हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और आप रोजाना जो है नोबेल से जुड़ी हुई खबरें देख रहे हैं। नोबेल पुरस्कार हर साल अक्टूबर माह में वितरित किए जाते हैं और इसका क्रम इसी तरीके से होता है। जैसे अगर हम देखें, आज तारीख है 4 अक्टूबर, तो 4 अक्टूबर को केमिस्ट्री में भी नोबेल प्राइज दे दिए गए हैं, जिसको आज हम कवर करेंगे कि क्या किस क्षेत्र में दिए गए हैं। बहुत अच्छे से मैं इसको समझाऊंगा। उससे पहले फिजिक्स में आ चुका है ऑलरेडी और सबसे पहले मेडिसिन में आया था। तो मेडिसिन में आपने देखा कि भाई मेडिसिन में कोविड-19 के लिए जो वैक्सीन फॉर्मेशन हुआ था mRNA, उसके तहत दिया गया। फिर दूसरा जो खोज हुई वो भौतिकी में हुई, फिजिक्स में हुई, और फिजिक्स के अंतर्गत जिसको कहा जाता है कि भाई इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स, इलेक्ट्रॉन किस तरीके से चलता है एक प्रकाश के चलने पर, एटो सेकेंड्स ऑफ लाइट को हमने डिस्कस किया हुआ था। वैसे ही आज एक और नई बात होगी, वो होगी क्वांटम डॉट्स की, जो अभी वर्तमान में नोबेल पुरस्कार दिया गया है रसायन के क्षेत्र में। ये तीसरा नोबेल पुरस्कार है इस वर्ष का, और 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, आप लोगों को पता ही चल चुका है। मेडिसिन में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, साहित्य में, लिटरेचर में, इसके अलावा शांति के क्षेत्र में दिया जाता है और आपका इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बारे में मैंने पिछले सेशन में भी बात की थी। आज का जो मेरा एजेंडा है उसमें हम केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, जिसको रसायन शास्त्र कहा जाता है। और रसायन शास्त्र हमारे लिए क्यों जरूरी हो जाता है? क्योंकि अगर हम सारे जगत में चीजें देखें तो जो एकदम सबसे मूलभूत व्यवस्था से या मूलभूत कण से जब शुरुआत की जाती है तो वहां से रसायन शास्त्र आ जाता है। जैसे मैंने आपको कई बार कक्षाओं में बताया भी है, अभी भी मैं बात करूं तो सबसे पहले किसकी बात होती है? कहीं पर भी अध्ययन होता है तो मूलभूत कण की बात होती है। इसी मूलभूत कण से बनता है परमाणु, परमाणु से बनता है अणु, अणु से फिर आपका आगे यौगिक बनता है। जैसे अगर हम पूरा क्रम देखें तो सबसे पहला अगर अध्ययन किया जाता है तो सबसे पहले हम मूलभूत कण की बात करते हैं कि भाई सबसे पहली चीज क्या है? मूलभूत कण है। इसी मूलभूत कण से क्या बनता है? तो भाई परमाणु बनता है। इसी परमाणु से किसका निर्माण होता है? तो अणु का निर्माण होता है। इसी अणु से यौगिक, और इस यौगिक से ही बनता है DNA। फिर इन्हीं का आगे सम्मिलित होकर कोशिकाएं बन जाती हैं और कोशिकाओं से बनते हैं उतक, उतक से बनते हैं अंग, अंग से बनता है अंगतंत्र। तो जब इसकी बात करते हैं तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान कहलाता है ये। लेकिन जब हम अंग तंत्र से आगे बढ़ते हैं तो इसी में अंग तंत्र से कोई ना कोई शरीर बना है या प्रजाति बनी है। इसी प्रजातियों से अलग अलग जनसंख्या बनी हुई है और जनसंख्या से ही आपका समुदाय बना है और समुदाय से ही आपका पारितंत्र बना है और पारितंत्र से बायोम, और बायोम से जैव मंडल या जीव मंडल बन जाता है। फिर जीव मंडल से ही आपका ग्रह बन जाता है, ग्रह से अंतरिक्ष में जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक क्रम देखने मिलता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि इसकी मूलभूत कण, और मूलभूत कण से परमाणु बनना, अणु बनना, यौगिक बनना, ये सब किस में पढ़ते हैं आप? तो रसायन शास्त्र में पढ़ते हैं, मतलब केमिस्ट्री में आप इन सारी चीजों का अध्ययन करते हैं। तो जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये किससे जुड़ी हुई है? ये जुड़ी हुई है आपके जीव विज्ञान से भी, और जीव विज्ञान से आने के बाद इसी को आप पढ़ते हैं किस में? तो आप पढ़ते हैं पारिस्थितिकी में। पारिस्थितिकी भी जब पढ़ा जाता है तो ये इसी से मिलकर बना हुआ है। यानी हम यहां तक पहुंचे हैं, किसी जीव समुदाय की बात कर रहे हैं, किसी पारितंत्र की बात कर रहे हैं, तो बिना ना वो बायोलॉजी के बना होगा, ना जीव विज्ञान के बना होगा, ना रसायन शास्त्र के बना होगा। तो इसमें जो खोज होती है ये मानव जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर होती है और अभी भी हुई है। क्वांटम डॉट्स का बताया जा रहा है कि ये आगे चलकर कैंसर जैसे रोगों का भी निदान कर सकता है। इसका संश्लेषण किया है कुछ वैज्ञानिकों ने, और उनको किस पुरस्कार से नवाजा गया है? तो नोबेल पुरस्कार रसायन शास्त्र में नवाजा गया है। कौन है ये 3 व्यक्ति? इनके नाम ध्यान से पढ़ लीजिए। इनका नाम जो है सबसे पहले मोंगी बावेंडी को मिला है, लुई ब्रूस को मिला है और एलेक्सी एकिमोव को मिला है। ये तीनों व्यक्तियों को सम्मिलित तौर पर किसके लिए मिला है? तो क्वांटम डॉट्स के लिए मिला है। अब क्वांटम डॉट्स को समझने के लिए हमको समझना है ये बहुत छोटे कण होते हैं, क्योंकि यहां पर हम इन विषयों की बात कर रहे होते हैं। तो अगर बहुत सरल भाषा में समझने की बात करें कि भाई क्वांटम डॉट्स है क्या, तो क्वांटम डॉट्स कृत्रिम तौर पर, मतलब आर्टिफिशियल तौर पर बनाए गए कुछ कण हैं, और ये कण
किस में कारगर साबित होंगे? तो मानव के कई तरह के रोगों को निदान करने के लिए, और इसमें सबसे ज्यादा बताया जा रहा है कैंसर का भी इलाज हो पाएगा। तो आप बोलेंगे सर रसायन शास्त्र का कैंसर में कैसे इलाज हो सकता है? तो मैंने आपको बताया कि पूरा का पूरा क्रम ही है, रसायन शास्त्र से ही आपका जीव विज्ञान निकल कर आया है। तो यहां पर आप इनको कृत्रिम कणों का इस्तेमाल करके हमारी कोशिकाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि कोशिकाएं किससे मिलकर बनी है? कई तरह के डीएनए समूह से, और ये डीएनए समूह में यौगिक भी है, और यही यौगिक में जाए तो अणु, परमाणु, इस तरह से मूलभूत कणों से बनकर बना है। तो अगर आपको क्वांटम डॉट समझना है और इसमें संश्लेषण की बात करनी है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, इसी की खोज करी है। ये खोज मतलब ये कृत्रिम तौर पर है, आर्टिफिशियल तौर पर है। तो अगर आपको कोई सीधे शब्दों में कहे कि भाई बताया जाए कि क्वांटम डॉट्स होते क्या हैं, तो क्वांटम डॉट्स आप समझाएंगे कि ये क्या है। क्वांटम डॉट्स मानव निर्मित है। ध्यान से एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए, तो पूरा का पूरा नोबेल पुरस्कार क्यों मिला है समझने आ जाएगा। सबसे पहले मानव निर्मित है, मतलब प्रकृति में नहीं होते। दूसरा नैनो स्केल क्रिस्टल है। ये एक क्रिस्टल पदार्थ है जो कि कैसा है, 10⁻⁹ मीटर के आसपास जिसका आकार हो जाता है, नैनो के आसपास हम कहते थे। तो इतने छोटे हैं जो इलेक्ट्रॉनों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करते हैं। मतलब यहां पर क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इलेक्ट्रॉन कहां मिलता है? तो परमाणु में ही मिलता है। मतलब वही बात हुई कि भाई हमने यहां पर बात करी परमाणु की, और परमाणु किससे बनकर बना है? तो मूलभूत कण से बना है, और उसी के परमाणु के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये मानव निर्मित नैनो क्रिस्टल क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण कर सकते हैं। मतलब किसी के भी परमाणु संचरण के अंतर्गत या परमाणु संगठन के अंतर्गत बदलाव कर सकते हैं। और क्वांटम डॉट्स कृत्रिम नैनो संरचना है, यानी सीधे तौर पर ये आर्टिफिशियल नैनो टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। जब पराबैंगनी किरणें यानी यूवी किरण, जो सूर्य से आने वाली किरण भी होती हैं, जिसमें ए पहुंच पाती है, बी हमारे लिए हानिकारक होती है, सी बहुत घातक होती है, लेकिन पृथ्वी पर कभी नहीं पहुंचती। तो यहां पर अगर हम बात करें, जब पराबैंगनी प्रकाश इन अर्धचालक नैन कणों से यानी नैनो कणों से टकराता है, तो इनके द्वारा विभिन्न रंगों का उत्सर्जन होता है, और एकल अणु के स्तर पर ये कोशिकीय प्रक्रियाओं का अध्ययन करने में सक्षम है। मतलब हमारे शरीर में कोई एक एक छोटी कोशिका है जो हमारे शरीर में कोई रोग उत्पन्न कर रही है, या उस कोशिका को कैसे प्रभावित किया गया है, उसका अध्ययन इस क्वांटम डॉट से किया जा सकता है। यानी कैंसर जैसे रोगों का निदान और उपचार में सहायक हो सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी आगे चलकर फ्यूचरिस्टिक हो सकती है। इससे समाज के लिए बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि पूरी चीजें इस मानव जगत में मानव से जुड़ी हुई हैं, और मानव का स्वास्थ्य एक बहुत ही बड़ा उसमें केंद्र आ जाता है। तो जब हम जीव विज्ञान की बात करते हैं, तो वो जीव विज्ञान से पहले हमें जो शाखा देखने मिलती है वो रसायन शास्त्र ही मिलती है। और इस रसायन शास्त्र में 3 वैज्ञानिकों को क्या मिला है, नोबेल प्राइज मिला है 2023 का। और ये क्या अभी और मिलेगा? तो बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि 2 तारीख को हमने बात करी थी कि किस में मिल गया, मेडिसिन में मिल गया। अभी 3 तारीख को हमको मिल चुका है फिजिक्स में, और आज की घोषणा हो गई है 4 तारीख को केमिस्ट्री की। तो अभी आपको ये तीनों की चीजें पता चल गई हैं। बचे हुए क्षेत्र कौन से हैं? तो लिटरेचर है, पीस है, शांति है, और आपका इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था है। ये और किसके नाम पे दिया जाता है नोबेल? तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है। तो अभी ये 3 चीजें हो चुकी हैं इसी माह में। हर वर्ष अक्टूबर माह में ही इसका जो है वितरण होता है, और स्टॉकहोम और नॉर्वे के ऑस्लो से ये सारे पुरस्कार वितरण किए जाते हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। और क्या है क्वांटम डॉट्स, ये भी आपको समझ में आया होगा। नोबेल पुरस्कार में, नोबेल में फिजिक्स में मैंने बताया था पियरे एगोस्टोनी, फेरिक क्राउज और एनी एल ह्यूजर को मिल चुका है। और बायोलॉजी के अंतर्गत कैटिलीन कैरिको और ड्रूई विसमैन को मिला है। इसके अलावा किसके नाम पे है? तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे है, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, और इन्होंने अपनी आखिरी वसीयत में नोबेल की शुरुआत की थी। और नोबेल पुरस्कार 1895 में पुरस्कार की स्थापना हुई, 1901 में पहली बार दिए गए। इकोनॉमिक्स को 1968 में दिया गया है, और लगभग 7.5 करोड़ से ज्यादा, क्योंकि इसमें यूरो की मनी जो होता है, यूरो में जो करेंसी होती है उसके अनुसार ये बदलता रहता है, डॉलर की वैल्यू भी चेंज होती रहती है, तो उस हिसाब से लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। भारतीयों में मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बताया है, इनके नाम जरूर याद रखें। रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, डॉक्टर सीवी रमन की बात करें, हरगोविंद खुराना की बात करें, मदर टेरेसा की बात करें, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अमर्त्य सेन, वेंकट रामकृष्ण, कैलाश सत्यार्थी और अभिजीत बनर्जी, ये भारत और भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। तो यहाँ पर हमने नोबेल पुरस्कार रसायन क्षेत्र में किसको मिला है इस पर चर्चा करी है। इसके अलावा आप ऐसे ही बहुत सारी डिटेल में चीजें पढ़ना चाहते हैं तो हमारे बैचेस के साथ एनरोल कर सकते हैं। हमारा न्यू फाउंडेशन बैच
P2I बैच, जिसमें दिल्ली आकर प्रिपरेशन करने का मौका आपको मेंस की तैयारी का मिलने वाला है इस बैच के तहत। और इसमें 3 अलग अलग तरह के बैचेस हैं, 1 ईयर की वैलिडिटी, 2 ईयर एंड 3 ईयर। मतलब आप 1, 2, 3 साल के आगे जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप उस हिसाब से अपना बैच चूज कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश में ये बैच अवेलेबल है। इसकी जो मिनिमम फीस है वो 23,999 है। अगर आप कोड यूज करते हैं मनीष लाइव, 10 अक्टूबर से इसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो किस बात की देर है, जल्दी से जाकर बैच को एनरोल कर लीजिए। इसके अलावा कोई डाउट्स आते हैं तो इन सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे पूछ लेंगे। इसके अलावा लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि अभी बहुत सारे नोबेल प्राइजेस आएंगे तो उनको भी हम लगातार कवर करते रहेंगे। तो आज केमिस्ट्री का जो था उसको हमने डिस्कस किया है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।